हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंक राइज एकेडमी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश की जनजातियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस सीरीज़ में हम एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट योजनाओं को शॉर्ट और फैक्चुअल तरीके से समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं योजनाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ये 1970 से 80 के दशक में प्रारंभ हुई है और सबसे पहले 1979 में 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम योजना आई, जो जनजातीय युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। ट्राइसेम का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर नेक्स्ट हमारी 1990 के दशक में 1990-91 में पंचधारा योजना आई है। संस्थागत विकास के लिए दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 में और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना आई है। आधुनिक समग्र विकास के अंतर्गत 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम जनमन योजना को लॉन्च किया गया है झारखंड के खूंटी जिले से। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के लिए तुलसी सम्मान और देवी अहिल्याबाई सम्मान क्रमशः लागू किए गए हैं। फिर एक और योजना है पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये योजना जो है, ये अभी जो हाल ही में मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे उसमें मेंशन है, तो उसको थोड़ा हम आगे डिटेल में देखेंगे। चलिए हम जल्दी से योजनाओं से स्टार्ट करते हैं। टंड्या भील स्वरोजगार योजना आई थी, ये आई थी 22 मई 2013 को। इसके अंतर्गत जो आयु सीमा है, ये थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा है, 18 से 45 वर्ष की है। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष की है, ये आपको याद रखना है। इसमें योग्यता है 10वीं पास होना चाहिए और बीपीएल की श्रेणी में आना चाहिए। और जो ऋण मिलेगा वो हमें 50,000 से 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख तक का ऋण मिलेगा। इसमें अनुदान हमें 30% ब्याज अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और इसका जो नोडल है वो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम है। इसके अंतर्गत जो 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा वो अधिकतम 3 लाख रुपए होगा, मतलब मैक्सिमम 3 लाख रुपए या 30% ब्याज अनुदान जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और सब्सिडी जो है वो 5% की ऋण सब्सिडी दी जाएगी। नोडल एजेंसी आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। ये योजना आई थी 6 सितंबर 2022 को। इसके अंतर्गत निर्माण उद्यम के लिए 1 से 50 लाख रुपए और सेवा उद्यम के लिए 1 से 25 लाख रुपए तक सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और अनुदान जो रहेगा 5% का वार्षिक ब्याज अनुदान रहेगा। ये योजना अधिकतम 7 वर्षों के लिए दिया जाएगा। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना सितंबर 2022 में आई थी। ये भी 6 सितंबर, ये दोनों 6 सितंबर को आई थी। डेट आप याद रखिएगा, 6 सितंबर 2022। ये वाली है 22 मई 2013, 6 सितंबर 2022। इसके अंतर्गत नवीन उद्यम स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत भी आयु सीमा है 18 से 45 वर्ष। नहीं, यहाँ पर भी गलत लिखा है, इसमें ये थोड़ा उल्टा हो गया है। इसमें है आयु सीमा 18 से 55 वर्ष। टंट्या भील स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार हम स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी आयु सीमा होगी 18 से 45 वर्ष। और आर्थिक कल्याण जो रहेगा उसके लिए आयु सीमा होगी 18 से 55 वर्ष। ये यहाँ पे उल्टा लिखा था, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। जो ऋण रहेगा, हमें स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण मिल रहा था और इसमें हमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और अनुदान रहेगा 7% ब्याज अनुदान मिलेगा। अब भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, ये अप्रैल 2025 में आई थी। इसमें पशुपालकों को मैक्सिमम 36 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और सब्सिडी जो है वो 25 से 33% तक सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें जो इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 3.5 एकड़ की भूमि होना अनिवार्य है, तब आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें न्यूनतम कितने पशु की इकाई रखनी पड़ेगी आपको? 25 पशु न्यूनतम इकाई रखनी पड़ेगी 3.5 एकड़ भूमि में। अब हम आगे चलते हैं। शिक्षा के विकास के लिए कुछ योजना है, हम उन्हें देख लेते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ये योजना 1997 में स्टार्ट हुई थी केंद्र में और मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई थी 2012 से 2013 के बीच में। इसमें नवोदय विद्यालय की तर्ज पर कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने का संकल्प है। अगली है गुरुकुलम विद्यालय योजना, ये 2017 में आई थी। इसमें सीबीएसई आधारित अंग्रेजी और हिंदी माध्यम की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत अभी तक मध्य प्रदेश में 4 गुरुकुल विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। पहला है भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा जबलपुर, चौथा शहडोल। ये आप याद रखिएगा, चारों के जो नाम हैं, 3 बड़े शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और एक है शहडोल में। कन्या शिक्षा परिसर 2012-13 में आई थी। ये है आवासीय
उच्च शिक्षा व्यवस्था है, जिसे इसका हाल ही में 9 सितंबर 2025 इसका नाम माता शबरी के नाम पर रखा जाएगा। ये थोड़ा आप याद रखिएगा। अगली है आवास सहायता योजना, ये 2016 से आई थी, ये याद रखिएगा। इसमें उच्च शिक्षा के लिए आवास भत्ता दिया जाएगा। प्रोत्साहन योजनाएं कुछ हैं, जैसे कि निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना 2007 और स्मार्टफोन वितरण योजना 2017। तो डेट आप ज़रूर याद रखिएगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कब आई थी? 1997 से, जो मध्य प्रदेश में 2012 से स्टार्ट हुई थी। गुरुकुलम विद्यालय योजना 2017 में आई थी। इसके अंतर्गत 4 गुरुकुल विद्यालय मध्य प्रदेश में स्थापित हुए हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और शहडोल में। कन्या शिक्षा परिसर 2012-13 में, आवास सहायता योजना 2016 में, और प्रोत्साहन योजनाएं के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना 2007 में और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम 2017 में। अब उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ योजना है। पहली है आकांक्षा योजना, जो जनवरी 2018 में आई थी और ये डिंडोरी से प्रारंभ हुई थी। इसमें जो कक्षा 10वीं के जो टॉपर स्टूडेंट रहेंगे एसटी के, उनको जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिभा किरण योजना 2009 में आई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना 2010 में आई थी। इसमें 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति सहायता दी जाएगी। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2012-13 में आई थी। इसमें यदि यूपीएससी पास करने पर और एमपीपीएससी पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यूपीएससी में प्री पास करने पर 40,000, मेंस पर 60,000 और इंटरव्यू पे 50,000 की राशि दी जाएगी। और मध्य प्रदेश में जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। प्री क्वालिफाई करने पर 20,000, मेंस क्वालिफाई करने पर 30,000 और इंटरव्यू क्वालिफाई करने पर 50,000 की राशि दी जाएगी। और हाँ, ये अधिकतम 2 बार दी जाएगी, ये याद रखना है आपको। फिर विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना, इसका सन है 2003 में। ये विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब स्वास्थ्य और पोषण और रोग उन्मूलन अभियान के अंतर्गत है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ये 1 जुलाई 2023 को शहडोल से लॉन्च की थी। ये शहडोल से लॉन्च की थी, याद रखना है, डेट याद करना है, 1 जुलाई 2023 को। इसका लक्ष्य है 2047 तक पूर्ण उन्मूलन करना सिकल सेल का, और 2023 से 26 तक 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करना है, और इस स्क्रीनिंग में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब है हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम। हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की हम बात करें तो आया था जून 2021 में, और हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम जुलाई 2022 में आया था, जो सिकल सेल थैलेसीमा के उपचार के लिए ये कार्यक्रम है। और इसके अंतर्गत ये आप याद रखिएगा, रीवा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्री नेटल डायग्नोसिस स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? रीवा में। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004, उपचार 2004, तो ये हमें सन आसानी से याद हो जाएगा। इसमें एक वित्तीय वर्ष में परिवार को 20,000 से 30,000 तक का निःशुल्क जांच और उपचार दिया जाएगा। और इसी के जैसी है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, ये जस्ट 2 साल बाद आई थी 2006 में। इसमें एम्बुलेंस और चलित चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी इसके अंतर्गत। अब हम याद करेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति जो मध्य प्रदेश में 3 है, बैगा, भारिया और सहरिया, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में 15 जनवरी 2024 से लागू हुई है। ये केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर 2023 को लॉन्च की गई थी झारखंड से, और मध्य प्रदेश में 15 जनवरी 2024 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत 18 राज्य, 1 यूटी चयनित किए गए हैं। टोटल 25 पीवीटीजीएस समुदायों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, और इसमें 9 मंत्रालयों द्वारा इसमें सुविधा प्रदान की जाएगी, आपको याद रखना है। हाँ, और आपको ये भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पहली सड़क मध्य प्रदेश में बालाघाट में स्थापित की गई है, और पहली आवास कॉलोनी शिवपुरी में स्थापित की गई है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आहार अनुदान योजना, ये दिसंबर 2017 में आई थी। इसके तहत पीवीटीजी परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह 1500 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों में लागू है, तो 15 जिलों में लागू है, और 1500 की प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और योजना 2017 में लागू की गई थी। अब है जनश्री बीमा योजना, ये 2008 की योजना है कि घर के मुखिया की यदि प्राकृतिक मृत्यु हो जाए तो 30,000 तक की त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। अब है हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट योजना यहाँ पर भी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से प्रारंभ हुई थी। इसमें इसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य में
100% कवरेज। तो कब स्टार्ट हुई है? 2 अक्टूबर 2024 को। इसका उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं का पूर्ण विस्तार करना, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये कितने अवधि के लिए संचालित है? तो ये योजना याद रखिएगा 5 वर्ष की अवधि के लिए संचालित है, यानी कि 2024 से 2029 तक के लिए। और हाल ही में जो इसके अंतर्गत बजट का प्रावधान संपूर्ण देश के लिए रखा गया है 80,000 करोड़ रुपए। और हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो यह योजना मध्य प्रदेश के 51 जिलों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 51 जिले, 267 विकास खंड और 11,377 ग्राम सम्मिलित हैं। हाँ, और ये भी आप एक याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत कितनी जनजातीय जनसंख्या लाभान्वित करने का लक्ष्य किया गया है तय? तो 93.23 लाख जनजातीय जनसंख्या को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। और कितने परिवार? तो 18.58 लाख परिवार इसमें लाभान्वित होंगे। ये भी थोड़ा फैक्ट्स इसमें ज़्यादा है तो आप इसको याद रखिएगा। और इन ग्रामों का जो चयन है, जैसे 267 ग्राम है, इन ग्रामों का चयन किस बेसिस पे होगा? तो ग्रामों का चयन होगा जहाँ जनसंख्या 500 या उससे अधिक है, जिसमें एसटी की जो जनसंख्या है वो 50% से अधिक होनी चाहिए। ऐसे ग्राम जहाँ जनसंख्या 500 से अधिक है और एसटी की जनसंख्या है वो 50% से अधिक होनी चाहिए। और जो आकांक्षी जिले और आकांक्षी विकास खंड है उसमें 50 से अधिक एसटी जनसंख्या शामिल है। और इसके अंतर्गत कितने विभाग हैं? 17 विभाग हैं। 17 विभाग मिलकर इस योजनाओं को संचालित करने में कार्य कर रहे हैं। जनमन में हमने पढ़ा था कि 9 विभाग शामिल हैं। इसके अंतर्गत 17 विभागों को शामिल किया गया है। ग्रामों का चयन किस बेसिस पे होगा? तो यदि जनसंख्या 500 से ज़्यादा है और उसमें एसटी की आबादी 50% से ज़्यादा है तो, और आकांक्षी जिले और विकास खंड में यदि 50 से अधिक एसटी जनसंख्या है, केवल 50, तो वहाँ पर ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना संचालित की जाएगी। कितने विभागों की गतिविधियां शामिल हैं? तो 17 विभाग की और 25 गतिविधियां शामिल हैं। अब है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। यह योजना सितंबर 2024 में लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत 4 लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। पहला है सक्षम बुनियादी ढांचा विकसित करना, दूसरा है आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, तीसरी है अच्छी शिक्षा तक पहुंच का सार्वभौमिकरण और चौथी है स्वस्थ जीवन और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था। अब हम बात करते हैं पेसा एक्ट 1996 की। पेसा एक्ट ये 1996 है, जो एक्ट है 1996 का, ये मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? तो 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में लागू हुआ। ये आपको डेट याद रखना है कब से लागू हुआ एमपी में, तो 15 नवंबर 2022 को। हम ये कुछ सम्मान हैं यहाँ पर वो याद रखते हैं कि देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान कब से स्टार्ट हुआ है? 1996 से। इसके अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? महिला कलाकारों के लिए है 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है 1983 से स्टार्ट हुआ है और ये पुरुष कलाकार को मिलता है, इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। शंकर शाह रघुनाथ शाह पुरस्कार ये 2008 में स्टार्ट हुआ था और इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। आदिवासी कला को प्रोत्साहन करने के लिए 3 लाख की राशि रुपए दी जाती है और ये 2008 में स्टार्ट हुआ था। आस्थान योजना, ये थोड़ा याद रखिएगा। आस्थान योजना ये जून 2019 में आई थी, जो आदिवासियों की जो पारंपरिक देव स्थान है या संस्कृति है उनके संरक्षण करने के लिए। वो जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आस्थान योजना का संबंध किससे है, तो आदिवासियों के पारंपरिक देव स्थानों का संरक्षण करने के लिए आस्थान योजना है। कब से है? जून 2019 से। हेरिटेज मदरा और श्री अन्न योजना, तो हेरिटेज मदरा नीति 2023 में आई थी और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जनवरी 2025 में आई थी। ये पंचधारा योजना हम देख चुके हैं 1991 में। इसके अंतर्गत 5 उपयोजनाएं संचालित की जा रही हैं। आप नाम याद रखिएगा। पहली है वात्सल्य, कल्प वृक्ष, ग्राम्या, आयुष्मती, सामाजिक पेंशन। हो सकता है एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चेंज करके आपको पूछने कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है इसके अंतर्गत। तो वात्सल्य है, कल्प वृक्ष है, ग्राम्या है, आयुष्मती है और सामाजिक पेंशन है, पंचधारा योजना में शामिल है। अब है दीदी वाहन और उषा किरण योजना। दीदी वाहन सेवा 2020 की है और उषा किरण योजना 2006 की है। इसमें घरेलू हिंसा से रक्षा सुनिश्चित करना है महिलाओं की। साथीदार अभियान अक्टूबर 2016, जो भील जनजातियों में हम वधु मूल्य प्रथा हमने पढ़ा था, दापा प्रथा जिसको बोलते हैं, जिसमें वधु मूल्य दहेज का एक रूप है वधु मूल्य, इसके पूर्णतः उन्मूलन और जागरूकता के लिए साथीदार अभियान चला गया था 2016 में। जाबाली योजना 2004 की है। इसके अंतर्गत
बेड़िया, बाछड़ा और सासी। कौन कौन सी है? बेड़िया, बाछड़ा और सासी जनजातियों में जो वैश्यावृत्ति प्रचलित है उसके उन्मूलन और महिलाओं के पुनर्वास के लिए विशेष अभियान जाबाली योजना है। वैश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए 2004 में स्टार्ट हुआ और 3 कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? बेड़िया, बाछड़ा और सासी। अब आगे है तलाश पहल। ये जुलाई 2025 में आई थी। ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। तलाश का फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। ये यूनिसेफ इंडिया और NESTS की संयुक्त पहल है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, किसकी है? NESTS और यूनिसेफ इंडिया की संयुक्त पहल है। इसके अंतर्गत आवासियों की काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग, ई-लर्निंग द्वारा प्रतिभा निखारना। शौर्य संकल्प योजना 2024 में आई थी। इसमें बैगा, भारिया और सहरिया को आर्म्ड फोर्स और पुलिस भर्ती के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। सक्षम कार्यक्रम 2013 में आया था। जनजातीय कार्य विभाग और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित है। ये योजना 4 वर्ष के लिए जीवन कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करेगी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2021 में आया था और इसके द्वारा मंडला देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर आदिवासी जिला बना है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मंडला। कुछ नोडल एजेंसी जैसे हमने देखा था, कुछ जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित हैं। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा कौन कौन सी संचालित है हमने देखा था। टंट्या भील स्वरोजगार योजना, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या भील आर्थिक कल्याण योजना, ये सब आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित हैं। अरुणिमा योजना है एक, अरुणिमा योजना वो है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित। एक याद रखिएगा, अरुणिमा योजना जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है, ये अनुसूचित जनजाति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए संचालित की गई है। और एक और है देवारण्य योजना। देवारण्य योजना जुलाई 2021 में आई थी और इसके अंतर्गत जो नोडल मंत्रालय है वो है आयुष विभाग। तो ये कुछ याद रखिएगा आप। सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य कब से है? 2047 तक हमने सिकल सेल उन्मूलन का पूर्ण लक्ष्य रखा गया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत कितने लक्षित लाभार्थी हैं? तो 5 करोड़ हैं। PM जनवन के तहत मध्य प्रदेश के कितने ज़िले शामिल किए गए हैं? तो 23 ज़िले शामिल किए गए हैं। और हाँ, ये याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत IEC अभियान, सघन जागरूकता अभियान 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक चलाया गया। IEC क्या है? PM जनवन के तहत जागरूकता अभियान है। 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक चलाया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो कन्या शिक्षा परिसर योजना है उसको माता शबरी के नाम से जाना जाएगा। नाम परिवर्तन कर दिया गया है उसका। 9 सितंबर 2025 से माता शबरी के नाम से जाना जाएगा। तो आई थिंक हमने सब कवर कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में कुछ जो भी आप एक बार देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने सब कवर करा दिया है, एक बार आप भी देख लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। जो प्रीलिम्स के लिए इन योजनाओं से जुड़े और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ज़रूर इन्हें याद रखिएगा। आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली कवर करेंगे प्रीलिम्स में, जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।